हेलो डियर फ्रेंड्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा अभी मार्च में परीक्षा आयोजित होगा कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का। तो उसके लिए 3 सेट क्वेश्चन ABC को आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसमें से कम 50 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन तीनों सेट में से फंसेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये सेट A का क्वेश्चन पेपर है, संस्कृत विषय का सामान्य संस्कृत सेट A लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। इसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें तीनों सेट है, A, B और C। ये क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के साथ मैंने हल भी किया हुआ है, ठीक। और अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है, एक नवबोध का जारी हुआ है और एक प्रबोध का जारी हुआ है। उसमें सेट दिया हुआ है, उस सेट में से भी आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। तो तीनों सेट लीक पेपर हो चुका है, उसको आप लोग को देख लेना है। और यदि पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तो आप तीनों सेट के वीडियो को अवश्य देखिए। एक ही वीडियो में तीनों सेट को आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। उचित विकल्प चित्वा लिखत तीरथगढ़ जलप्रपात अस्ति। मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसका हल भी दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ से न्यायधानी कथ्यते, बिलासपुर आएगा इसमें। तभी इति शब्दे विभक्ति अस्ति, कौन सा विभक्ति है उसको बताना। दिगंबर इत्यस्य संधि सुंदरता इति शब्द प्रत्यय अस्ति। उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है। तो आइए अब मैं सेट पर चलता हूँ। तीनों सेट का जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस पर हम लोग चलते हैं। तो ये है संस्कृत 3 सेट का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, देखिए, है ना। पहला क्वेश्चन है उचित विकल्प भाषाया आधारभूत भवति। तो इसका जो आंसर है इसमें दिया हुआ है ना। इसमें आएगा ग व्याकरणम आएगा, ठीक है। दूसरा है नास्ति सत्यम, तो नास्ति सत्यम में खा आएगा, खा का आंसर है इसमें। तपः सर्पः विहारात् बहिः स्मरति। अव्यय पद है। सेति इसमें शब्दे विभक्ति अस्ति। 5वां है स्नेह धातु योगे विभक्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्रीडनम मध्यम आएगा। निशांते च पिबेत जलम आएगा। तीसरा में सुपुत्र इति शब्दे में सु आएगा। भाषा या शांति व्यवस्था में कर्तुम आएगा, ठीक। इसके बाद उचित संबंध जोड़िए। दृष्टिपूतम न्यास्ते, इसमें ग आएगा। तस्य संगठन कौशलम, इसमें का आएगा। और यदा मेधा गर्जति, इसमें लास्ट वाला आएगा। नमस्कारम, इसमें ये खा आएगा। और कव्यः, इसमें घा आएगा। अधिलिखित अंक है संस्कृत भाषा लिखत 116 को संस्कृत में लिखना है। लिखा हुआ है षोडशाधिकम शतम। अधोलिखितम वाक्य द्वयस्य रेखांकित पदयोः संधि, संधि करना है। नूतम रक्तम, तो नूतम रक्तम का नूतम रक्तम होगा। सेवक का सेवक अत्र होगा। अधोलिखित वाक्यास्य रेखांकित पदे प्रकृति प्रत्यय पृथक। कश्मीर गत्वा वयम प्राकृतिकी सौंदर्य द्रक्षायाम विद्या महत्वम सर्वे भवन्ति, तो गत्वा और महत्व, ठीक। वाच्य परिवर्तन करना है। इसके बाद अधोलिखित लकार परिवर्तन करना है। समास विग्रह करना है। पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर लिखना है। कह प्राणाम नयेत एक पदेन,
तो आत्मानंद आएगा इसमें, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। श्लोक को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो सभी सेट को दिखाना है दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न उत्तर है, सारे को स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। उसके बाद इधर और प्रश्न बच गया। प्रश्न 14, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न बनाना है इससे। स्वपाठ्य पुस्तक संकलित चित्र सूक्ति लिखना है, ठीक है। सूक्ति का हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। अधोलिखित अपठित गद्यांश का अनुवाद करना है। निबंध आवेदन पत्र में अस्वस्थगत कारण अवकाश के लिए प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। पर्यावरण है। निबंध में कवि कालिदास को कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड सेट है, उचित शब्द को पहचान कर लिखिए, नोट करते चले जाएं। वन्य फलानी संग्रहण अर्थ अगच्छति स्म। तीसरा है ग्राम परिता वनम अस्ति इत्य वाक्य अव्यय पदम अस्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शैले शैले न माणिक्यम विलास्य अजस्य न वस्त्राणि परिधाय। निम्नलिखित अंकों को संस्कृत में लिखे। निम्नलिखित वाक्य रेखांकित पदों को संधि विच्छेद कीजिए। अधोलिखित वाक्य को रेखांकित पदों को प्रकृति प्रत्यय पृथक कीजिए। प्रश्न 5 है, अधोलिखित वाक्य पदस्य वाच्य परिवर्तन कीजिए। अधोलिखित वाक्य लकार परिवर्तनम कुरुत। समासिक पद को छाटिए। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ठीक है। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है फिर से। अपि च किम मंगले जीवनम आसित अहोस्वित, जैसे कि इंग्लिश में आता है अनसीन पैसेज, वैसे ही संस्कृत में अपठित गद्यांश आता है। इसको पढ़कर स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आप घर में भी पढ़ सके, ठीक। इसके बाद प्रश्न उत्तर है दोस्तों एक, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। अधोलिखित प्रश्नेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ये प्रश्न उत्तर है, संस्कृत भाषा में लिखना है इसको। भिन्नम प्रकृति पदम चिनुत। स्वपाठ्य पुस्तक संकलित चतम सूक्तयः लिखत। अधोलिखित नाम सूक्ति नाम हिंदी भाषाया भावार्थ लिखत। प्रश्न आवेदन पत्र है, 2 ठो सूक्ति सुभाषित श्लोक लिखना है।
एक विषय पर निबंध लिखना है, महाकवि कालिदास आ गए हैं, देख लीजिए, तो महाकवि कालिदास को नोट कर लेंगे, ठीक है। सदाचार भी है, सदाचार को भी नोट कर सकते हैं, महाकवि कालिदास का है ना। तो और भी विषय है, हिंदी अंग्रेजी का अपलोड हो चुका है, ये संस्कृत का है ना। गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बच गए, इसको भी जल्द अपलोड करूंगा। धन्यवाद।